स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सप्लेन टू यू में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब एक रेजिस्टेंस का जो पहला एंड है वह दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से कनेक्ट हो और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से कनेक्ट हो, तब उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है आर इक्विवेलेंट, वो होता है 1/R1 + 1/R2। और यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। फिर हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो पहले रेजिस्टेंस का जो पहला सिरा है और पहले रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है, तो हम दूसरे सिरे से बात करेंगे। पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से अगर कनेक्ट हो तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है आर इक्विवेलेंट, वह डायरेक्ट सम होता है R1 + R2। ये डायरेक्ट सम है और यहाँ पर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और कुछ बातें जो न्यूमेरिकल के पर्पस से इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज जो है हर एक रेजिस्टेंस में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। और अगर हम सीरीज की बात करें तो हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होता है वो सेम होता है। फिर बात करें क्या डिफरेंट होगा, तो यहाँ अगर वोल्टेज सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? करंट जो है वह डिफरेंट होगा। और अगर करंट डिफरेंट है तो यहाँ से बात करेंगे हम सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट सेम है तो से डिफरेंट क्या होगा? वोल्टेज डिफरेंट होगा अलग अलग रेजिस्टेंस में। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। चलते हैं पहले प्रश्न के सॉल्यूशन पर। तो कहा गया ए रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम, एक रेजिस्टेंस आपके पास है जो कितने ओम का है? 6 ओम का। ये ओम का नोटेशन है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, एक 4 ओम के रेजिस्टेंस के साथ किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, और ये जो कॉम्बिनेशन दिया है इसके क्रॉस एक पोटेंशियल अप्लाइड किया गया और वो कितने वोल्ट का है? वो दिया है आपको 20 वोल्ट का। ठीक है, 20 वोल्ट की सप्लाई दी गई है तो करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट में, यहाँ से ये पाथ होते हुए ये ट्रेवल कर रहा है। आपसे कहा गया आपको कैलकुलेट करना है। पहला है कैलकुलेट द करंट, आपको करंट पता करनी है सर्किट में कितनी फ्लो करे, यानी आपको पता करना है कि आई का वैल्यू कितना है। और दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसके क्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल मीटर यानी जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर अगर लगा दें तो आपको वो बताना है, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहले हम आर इक्विवेलेंट सॉल्व करेंगे। तो जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा? देखिएगा, आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा, दोनों सीरीज में थे इसलिए R1 + R2, तो यहाँ पर होगा 6 + 4, यानी जो आर इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 10 ओम का। ठीक है, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और वो है 20 वोल्ट, तो आर इक्विवेलेंट आ गया और ये आ गया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की मदद से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V = I × R। V आपको गिवन है 20, I आपको सर्किट में नहीं पता है और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपने निकाल रखा है 10। तो यहाँ से I की जो वैल्यू आई वो आई 20 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो I की वैल्यू जो आई वो आई 2 एम्पियर। करंट की जो यूनिट होती है करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, SI यूनिट, तो यहाँ 2 एम्पियर करंट। और आपको एक चीज़ और अब शुरू में ही बताया गया था कि जो सर्किट होता है सीरीज में उसमें करंट की जो वैल्यू आई वही पूरे सर्किट में फ्लो करेगी, यानी 2 एम्पियर का करंट यहाँ भी फ्लो करेगा, 2 एम्पियर का करंट यहाँ भी। फिर हमसे जो पहला पार्ट था ये कंप्लीट करने के बाद हमसे बोला गया था कि आप कैलकुलेट कर दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
आई इंटू आर। आई आपको सर्किट में पता है 2 एम्पियर, और जिसके क्रॉस निकालना उस रेजिस्टेंस को यहाँ पे पुट करते हैं, तो 6 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना था, तो यहाँ पे आपको मिला 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ कहा गया 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि गिवन है। एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है एक रेजिस्टेंस को, दूसरे रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट का पोटेंशियल, और उसका वैल्यू आर का नहीं दिया है, यहाँ वी नहीं गिवन है, और आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है कि करंट जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है उससे कितना फ्लो कर रहा है, आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करंट आर से कितना फ्लो कर रहा होगा और वैल्यू अब वी कितना होगा। तो चलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है और पोटेंशियल की भी वैल्यू, तो यहाँ से हम करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं जो हमारा पहला पार्ट है उसको पूरा करने के लिए। ओम्स लॉ की मदद से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आपको V पता है कितना वोल्ट है 10, I नहीं पता है लेकिन R पता है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10/5, और आपको मिला 2 एम्पियर का करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा था। कितने एम्पियर का, क्योंकि जो इसके क्रॉस आएगा सेम करंट इसके क्रॉस भी होगा। ठीक है, तो हम बी वाले का आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कि व्हाट करंट थ्रो आर, इस आर रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो जब भी कनेक्शन सीरीज में हो तो करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी जो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी वही इसके थ्रू भी पास करेगा। ठीक है, फिर आपसे जो सी वाला पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है वैल्यू ऑफ आर। तो देखिएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। अभी अभी आपने I की वैल्यू निकाल रखी है और V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6 वोल्ट, और यहाँ I इंटू आर, तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 6/2, और वो हो जाएगा 3 ओ। ठीक है, फिर चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ। 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको टोटल पोटेंशियल बताना था। तो ध्यान दीजिएगा, जो टोटल पोटेंशियल होता है वो ये जितने रेजिस्टेंस जुड़े होंगे सीरीज में, सभी पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उस बैटरी का पोटेंशियल। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 10 + 6, तो यहाँ से हमें V क्या मिला 16, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, V को आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया 16 वोल्ट। चलते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं लास्ट प्रश्न को देखने के लिए। आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, और वह एक पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है करंट की वैल्यू, और दूसरा वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, 12 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको 12 ओम, तो उससे पहले अगर हम कैलकुलेट कर लें करंट तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होगा पहले सवाल को सॉल्व करना। तो चलते हैं पहले आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसलिए R1 + R2 + R3, यानी डायरेक्ट सम होगा रेजिस्टेंस का 5 + 8 + 12, तो यहाँ होगा 25 ओम, जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हुई। ठीक है, फिर आपको कैलकुलेट करना था करंट, तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे I इंटू आर। आपको V गिवन है 6 वोल्ट, I नहीं पता है, और R आपने अभी निकाल रखा है 25। यहाँ से I इज इक्वल टू आपको मिलेगा 6/25। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.24 एम्पियर जो करंट है वो सर्किट में, यानी जो एम मीटर है, इसको एम मीटर बोलते हैं, ये जो एम मीटर है वो जो शो करेगा उसमें डिफ्लेक्शन वो 0.24 एम्पियर शो करेगा। फिर चलते हैं पहले पार्ट पर, ये तो हमारा दूसरा पार्ट था। पहले पार्ट पर चलते हैं। तो पहले पार्ट में आपको निकालना है 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, सेम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल टू आई इंटू V आपको नहीं पता है, V ही निकालना है। I आपने सर्किट में निकाल रखा है 0.24, और आपको रेजिस्टेंस गिवन है 12 ओम। जब आप 12 ओम में 0.24 का कैलकुलेशन करेंगे तो 2.88 वोल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2.88 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो कि 12 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के
और साथ ही साथ कुछ प्रश्न सीरीज कॉम्बिनेशन के और भी सॉल्व करेंगे।